ह्यूमन मेटानिमो वायरस एचएमपीवी को लेकर दुनिया भर में अलर्ट की स्थिति है। चीन में दिसंबर के मध्य से फैल रहे संक्रमण को लेकर डर की स्थिति तब बनी जब भारत में एचएमपीवी वायरस के केसों की पुष्टि हुई। इसी बीच चिकित्सकों और विशेषज्ञों का कहना है ह्यूमन मेटानिमो वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसका अस्तित्व दुनिया में करीब 60 साल से माना जा रहा है। ह्यूमन मेटानिमो वायरस एचएमपीवी को लेकर दुनिया भर में अलर्ट की स्थिति है। चीन में दिसंबर के मध्य से फैल रही संक्रमण को लेकर डर की स्थिति और बढ़ गई जब भारत में एचएमपीवी के केसों की पुष्टि हुई। इस बीच चिकित्सकों और विशेषज्ञों का कहना है कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि इसका अस्तित्व दुनिया में करीब 60 साल से माना जा रहा है। इसके प्रभावों को लेकर WHO से अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों ने सावधान रहने को कहा है। हालांकि इसे बड़ा खतरा नहीं माना जा रहा। इसके बावजूद पहले चीन, फिर भारत, अब कुछ और देशों में एचएमपीवी फैलने की वजह से इसके संक्रमण दर को लेकर चिंता बनी हुई है। इतना ही नहीं, ह्यूमन मेटानिमो वायरस संक्रमितों को कोरोना वायरस प्रभावितों जैसा ही संक्रमण दर्ज किया गया है। इसके चलते एचएमपीवी के प्रभावों की तुलना भी कोविड-19 से ही की जा रही है, जो कि चीन में ही उभरने के बाद दुनिया में कई देशों में फैल गया था। हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने एचएमपीवी को लेकर विशेषज्ञों से बात की। सिविल हॉस्पिटल डेराबस्सी से मेडिकल ऑफिसर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे कि नए वायरस की आमद हुई है भारत में, जिसे कि चाइना मेड वायरस बताया जा रहा है, ये क्या है? असल में इस वायरस का बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली दिस इज HMPV वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। एक वायरस की फॉर्म है और एक वायरस 2001 में फाउंड आउट हुआ था फर्स्ट, सबसे पहले नीदरलैंड्स में। बट इसके तब ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं आया, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसमें। जी। और डॉक्टर साहब, काफ़ी लोग खौफजदा है, जैसे कि पीछे पूरे वर्ल्ड ने कोविड का सामना किया था, तो क्या सर इन दोनों वायरस में डिफरेंस है? सी, लेट्स नॉट कोरिलेट इट विद कोविड। इस वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो खांसी, जुकाम, बुखार। द फीवर कैन बी फ्रॉम लो ग्रेड टू हाई ग्रेड ऑल्सो, फैटीग, शरीर में दर्द और कमज़ोरी होना। बट अगर हम इसको कोविड से कोरिलेट करें, वो गलत है, बिकॉज कोविड वायरस वॉज फाउंड इन 2019 और ये जो वायरस है इस 2001 में ऑलरेडी फाउंड आउट हो चुका था। और इसमें डिफरेंस ये है सबसे पहले कि कोविड में देयर वाज लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल नहीं पता लगता था। बट इस वायरस में तो ऐसा नहीं है कुछ, इसमें तो खांसी, जुकाम, बुखार है। ये किसी को नॉर्मल वायरल डिजीज किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि कोविड की बात करते हैं, वो तो हर एक एज को इफेक्ट कर रहा था जी। और ये जो नया वायरस है, ये किस एज को सर ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? ये बेसिकली इफेक्ट कर रहा है एक तो बच्चों को 5 साल से नीचे, या एल्डरली पीपल अबव एज ऑफ 65 ईयर्स, या जिसकी कोई इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो, कोई COPD का केस हो, कोई दमे की शिकायत हो, या कुछ डायबिटीज़ हो, या कुछ इम्यून सिस्टम बहुत लो हो, उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। कैसे प्रिकॉशंस रहती हैं डॉक्टर साहब इस केस में लेकर? इसमें गाइडलाइंस है, हमें मास्क डालिए और भीड़ से बचिए। बेसिकली है तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही, बट इट इज़ राइटली सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योरिंग। तो मास्क यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। डॉक्टर साहब, कैसे ट्रैवल करता है ये वायरस? बेसिकली ट्रांसमिशन है इसकी थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। छींका, किसी ने छींक मारी, बंद कमरे में बैठे हैं, गैदरिंग में बैठे हैं, तो उससे हो सकता है, तो उसको अवॉइड करिए। ठीक है, जो काम करना है सबने करना है, सो लेट्स नॉट बी पैनिक। तो मैं सारे कंट्री में यही बोलूँगा कि इस वायरस से पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक प्रिकॉशंस। एंड इसमें जो ट्रीटमेंट हमारी गाइडलाइंस है वो बेसिकली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब फीवर आया तो दवाई ले ली, खांसी आई तो दवाई ले ली। एंड लेट मी क्लियर यू, इस चीज़ में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं काम करेगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्लियरली अ वायरल डिजीज। और डॉक्टर साहब, किसी तरह के खाने का भी ध्यान रखना चाहिए पेशेंट को? बेसिकली हेल्दी डाइट लें, जो डाइट नॉर्मल ले रहे हैं हम, ओवर डाइट ना लें, या कुछ एंग्जाइटी में फालतू डाइट्स ना लें। और डॉक्टर साहब, किसी तरह की, जैसे कि कोविड में क्वारंटाइन होना पड़ता था जी, क्या इसमें भी इस तरह का कुछ करना पड़ता है? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है, बिकॉज आप देखो इंडिया में 5 से 7 केस आए हैं, बट गवर्नमेंट इज रेडी टू फाइट इट आउट। देयर इज नो प्रॉब्लम राइट नाउ। जैसे कि डॉक्टर साहब, एक काफ़ी ज़्यादा खौफजदा माहौल देश में नज़र आ रहा है, आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? मेरी तरफ से तो यही राय है कि आप अपनी एक तो गैदरिंग को भी अवॉइड करें, और अपने हैंड्स वगैरह वॉश करें, स्टरलाइजेशन रखें अपनी प्रॉपर। और कहीं अगर क्राउडेड प्लेस पे जाना है तो यूज़ योर मास्क। और बेटर है कि घर पे रेस्ट करें अगर आपको फीवर कफ है। सो लेट्स नॉट स्प्रेड टू
other people. As I already told you, prevention is better than cure. अगर हम पहले उसको प्रिवेंट कर लेंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी ऐसे ही. डॉक्टर साहब किस स्टेज पे डॉक्टर जाकर पेशेंट को अस्पताल की सेवाएं लेनी चाहिए? यस, नाउ इसमें क्या होता है, अगर किसी को सीवियर कंडीशन होगी, इट कॉजेज न्यूमोनाइटिस, निमोनिया बोलते हैं, उस केस में द पेशेंट नीड्स टू बी एडमिटेड एंड ही और शी शुड बी अंडर ऑब्जर्वेशन. उस केस में पेशेंट को एडमिट कराइए और अंडर ऑब्जर्वेशन होएगा ताकि उसको ब्रीदिंग से प्रॉब्लम से कुछ और ना कोई प्रॉब्लम हो उसको. डॉक्टर साहब कहने का मतलब कि इसको लेकर, इस वायरस को लेकर किसी तरह की खास मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है. एग्जैक्टली, देयर इज नो पर्टिकुलर मेडिसिन. मैंने आपको पहले ही बताया कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है. फीवर है तो पैरासीटामोल ले लीजिए, कुछ एंटी हिस्टामिन ले लीजिए, कोई कफ है तो कफ सिरप ले लीजिए. एज इट इज़ कोई मेडिसिन नहीं है. एंड ये एक वायरल डिजीज़ है, एंटीबायोटिक इसमें नहीं काम करेंगे. दैट्स वेरी क्लियर गाइडलाइंस. थैंक यू.